इशिका, मैं ऑफिस जा रही हूँ बेटा। ठीक है मम्मी। ये क्या है? बेटी आज भागने वाली है। बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर पर्ची कौन डाल के गया? लगता है किसी ने मजाक करा है मेरे साथ। एक मिनट, अगर ये बात सच हुई, नहीं नहीं, मेरी शिका ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आजकल का जमाना कितना खराब है, क्या करूं मैं? मुझे अपनी बेटी पे निगाह रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ गलत कर ले। तुम कॉलेज नहीं गई अभी तक? मम्मी मैं चली जाऊंगी, आप ऑफिस आइए। चली जाऊंगी क्या? कोई टाइम होता है कॉलेज जाने का? चलो एक काम करो, मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ तुम्हारे कॉलेज तक। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप जाओ ऑफिस। असल में मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने अपनी एक सहेली को बोल दिया है ना, वो मुझे लेने आएगी, तो मैं उसके साथ ही कॉलेज चली जाऊंगी। सहेली? कौन सी सहेली? मम्मी आप नहीं जानती उसे, वो अभी नई नई दोस्त बनी है मेरी। तुम्हारी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है जिसे मैं नहीं जानती, और ये नई फ्रेंड तुम्हारी कब बन गई? अरे मम्मी वो ना अभी कुछ ही टाइम पहले बनी थी, और सच में वो बहुत खास हो गई है। मैं आपको बताना भूल गई। और वैसे भी आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही हो? हाँ आप जाओ ना, वो आएगी और मैं चली जाऊंगी उसके साथ। और वैसे भी मैंने उसको टाइम दे दिया है ना। अरे तो ऐसी कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी जिसे मैं नहीं जानती और वो मुझसे नहीं मिलना चाहती है? चलो एक काम करो, उसे भी तुम बोलो वो कॉलेज ही आ जाएगी। खड़ी हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, मैंने आपको बोला ना कि मैंने उसको टाइम दे दिया है, तो वो किसी भी टाइम आती होगी। अब उसे मना करूंगी तो बुरा लग जाएगा ना, तो मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। आप जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी ना। लगता है कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई है वो फ्रेंड तुम्हारी। हाँ मम्मी। चलो ठीक है, टाइम से चली जाना लेकिन कॉलेज, और लेट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है मम्मी, मैं टाइम से चली जाऊंगी। हेलो। हाँ बेबी, सनी कहाँ हो तुम? बस तुम्हारी बिल्डिंग में ही हूँ, लिफ्ट में आ रहा हूँ बस। जल्दी आओ, मम्मी चली गई है, लेट मत करो ना। क्या मम्मी गई? तुमने सामान पैक कर लिया ना? हाँ बाबा सब कुछ रेडी है। हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। कितना टाइम लगाएगा सनी? जब जल्दी होती है ना तभी लड़का कभी टाइम से नहीं आ सकता। लगता है आ गया। तुमने सारा सामान रख लिया ना? गोल्ड, कैश वगैरह सब कुछ? हाँ पापा सब रख लिया, ये देखो पूरा बैग पैक कर लिया। वेरी गुड। चले? अरे चल रही है, बताओ तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अरे डोंट वरी, किसी ने नहीं देखा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना बाबा। हम आज ही शादी कर लेंगे ना? हाँ बाबा, मेरी इनफैक्ट मंदिर में बात भी हो गई है, टिकट्स भी हो गई, सब कुछ हो गया है। मंदिर में जाके शादी करेंगे, ठीक है? चले? लेकिन मैंने ना अक्सर टीवी में देखा है कि जब लड़का लड़की को लेकर भागता है ना, तो वो उससे शादी नहीं करता। वो ना सारा कैश, सारा गोल्ड, सब कुछ लेके भाग जाता है और लड़की को कहीं भी मरने के लिए छोड़ देता है। अरे मेरे बच्चे, वो सब फिल्मों की बात है, और फिल्मों में सब कुछ बकवास दिखाते हैं यार। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ भरोसा तो करती हूँ, इसलिए जाने के लिए तैयार भी हो गई हूँ। हाँ। लेकिन तुमने अगर मुझे धोखा दे दिया ना, तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। और मेरी मम्मी, वो तो जीते जी मर जाएंगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है दुनिया में। प्लीज़ तुम धोखा मत देना। अरे मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा बाबा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब चलें, लेट हो रहा है। हाँ चलते हैं, हम सही कर रहे हैं ना? हाँ बाबा तुम टेंशन मत लो। और हाँ, शादी के 10 दिन बाद मैं खुद मम्मी जी के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगूंगा, और हम उन्हें मनाएंगे, प्रॉमिस। तुम बहुत अच्छे हो सनी, लव यू। चलें, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। तुम लोगों की टिकट हो गई या फिर मैं करवा के दे दूं? मम्मी आप ऑफिस नहीं गई? नहीं बेटा, ऑफिस तो मैं गई थी, लेकिन मुझे ख्याल आया आज मेरी बेटी की शादी है, तो जाहिर सी बात थी शादी में मैं ना शामिल हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसलिए मैं जल्दी आ गई, सोचा अपनी बेटी को आशीर्वाद भी दे दूंगी।
मम्मी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं और शादी? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, तो फिर ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है मम्मी, मैं आपको मिलाने तो वाली थी अभी। हाँ आंटी, मैं इसका दोस्त हूँ। नमस्ते आंटी, ठीक हो ना आप? अच्छा वो सब तो छोड़ो, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम इशिका? बैग आंटी मेरा बैग है ये। वो मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि इशिका से मिलता हो जाऊँ। अच्छा इशिका, मैं चलता हूँ, बाय बाय, ठीक है? हे, बकवास बंद कर। ये बैग मैंने इसको दिलवाया था, वो भी इसके बर्थडे पर, समझा तू? नाम देख उसमें। अरे मम्मी आप कितना सुनाई जा रही हो उसको? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं भाग रही थी, कसम खा रही हूँ। इशिका, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेरी झूठी कसम खा रही हो, वो भी इस लड़के की वजह से जो तुम्हें सिर्फ कैश और गोल्ड के लिए लेके जा रहा है, और वो तुमसे झूठा वादा कर रहा है आज। और मैं 100% कह सकती हूँ इस बैग में ना कैश और गोल्ड ही होगा, उसके अलावा कपड़े तो तुम लेके जाने वाली हो नहीं, है ना? मम्मी लेकिन एक बात सोचो ना आप भी, अगर हम घर बसाने जाएंगे तो उसमें कैश और गोल्ड तो चाहिए ना। अब इसमें सनी की भी क्या गलती है, वो कोई जॉब थोड़ी ना करता है अभी। इशिका, तूने तो आज पक्का इरादा कर ही लिया था मेरी नाक कटवाने का, तो शुक्र है उस भले इंसान का जो मेरा वेल विशर्स बन के आया और उसने मुझे पर्ची दी कि तेरी लड़की आज घर से भागने वाली है। अगर वो मुझे पर्ची नहीं देता ना, तो शायद मुझे पता ही नहीं लगता कि तू आज यहाँ से भागने वाली है घर से। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरी परवरिश में? हाँ, क्या नहीं करा मैंने तेरे लिए? और तू क्या कर रही थी? अपनी फ्रेंड का बहाना देके इस छिछोरे लड़के के साथ में भागने वाली थी आज। खैर छोड़ो इन सब बातों को। क्या कह रहे हो तुम दोनों जने? एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना? चलो एक काम करते हैं, मैं आज के आज तुम लोगों की मंदिर में शादी करवा दूँ, ठीक है? अब तो चलेगा ना? सच मम्मी? शादी आंटी, हम लोग आज कैसे शादी कर सकते हैं? आज क्यों शादी कर सकते हैं? हम आज ही तो शादी करने वाले थे, तुमने तो कहा था। अरे नहीं बेबी, वो आज हम शादी नहीं करने वाले थे, वो एक्चुअली 1 महीने बाद करने वाले थे। आज का मुहूर्त नहीं है ना, टाइम निकल गया, मुहूर्त निकल गया। हम 1 महीने बाद शादी करेंगे आंटी, अभी कोई शादी का प्लान नहीं है। क्या प्लान नहीं है? तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने मुझे थोड़ी देर पहले ये बोला कि हमने आज ही शादी करनी है, और तुमने मंदिर में बात भी कर ली है पंडित से। यही बोल के तुम लेके जा रहे हो ना मुझे? आज बोला क्या मैंने? वो क्या हुआ ना, इतना डर लग रहा है ना, सब चीजें इतनी जल्दी हो रही है, शायद दिमाग से निकल गया। वो आज नहीं करेंगे बेबी, 1 महीने बाद करेंगे। तब तक हम लोग रूम लेते, रेंट पे कहीं पे देखते, सब चीजें सेटल करते, उसके बाद शादी करते ना हम लोग। तुम्हारा इरादा कहीं मुझे धोखा देने का तो नहीं था? नहीं शिखा, तुम कैसी बात? हाँ तो सही दिखाते हैं फिल्मों में कि जो लड़का लड़की को लेके भागता है ना, वो कभी उसे नहीं रखता। क्योंकि लड़के तो हमेशा अपनी मम्मी पापा की पसंद से शादी करते हैं ना। हम जैसी लड़कियां बेवकूफ होती हैं जो सब कुछ छोड़ के तुम जैसे लड़कों पे भरोसा करके अपना सब कुछ दांव पे लगा देती हैं। तुम लोग वो डिजर्व करते ही नहीं हो। मेरी मम्मी ने भी तो कहा था कि कभी किसी लड़के पे भरोसा मत करना, तेरी शादी मैं कराऊंगी। पर मेरे भी दिमाग पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी। और देखो तुम्हारा सच सामने आ गया। सबसे पहले तो ये बैग छोड़ो मेरा। इशिका, 1 महीने बाद शादी करेंगे ना हम लोग। छुओ मत उसे। तुम्हें सिर्फ गोल्ड चाहिए और कैश, तुम्हें मैं नहीं चाहिए। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया सनी। मेरी मम्मी हमेशा ही सही थी, बस मैं उन्हें नहीं समझ पाई। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और 1 महीने बाद भी नहीं, कभी नहीं। हाँ, भी अपनी गलती शक्ल लेके निकल जाओ, कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। शिखा, I love you। बाहर में गए तुम, अब बाहर में गया तुम्हारा प्यार। मुझे तुम पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और तुम शुरू से मुझसे पैसे ही तो मांगते आए हो, पर मुझे लगता था कि तुम घर से बाहर रह रहे हो, तुम्हें थोड़े बहुत पैसों की जरूरत थी। पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम मेरा यूज कर रहे हो। ओह शिट! सनी, से पहले कि मुझे सच में गुस्सा आ जाए, मैं तुम्हारा गला दबा दूं। तुम निकल जाओ यहाँ से। हे लड़के, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरी बेटी तुझसे क्या कह रही है? तुम जैसे लड़के ना कभी इस चीज को सोचते नहीं है कि लड़की को घर से भगा के उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। अरे जब तुम्हारी अपनी बहनें घर से भागती है ना, माँ किसी के और के साथ में अपना मुंह काला करती है। जब एहसास होता है तुम्हें इस चीज का, फिर क्या करते हो? हाँ, भागते फिरते हो उसे मारने के लिए। क्यों? दूसरे माँ बाप की इज्जत नहीं है क्या कुछ भी? अभी के अभी निकल जाए इस घर से, वरना बेटा ऐसी टांग तुड़वाऊंगी ना, जिंदगी भर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा तू, समझा? नहीं आंटी, पुलिस में बुलाइए, मुझे इशिका से 1 मिनट बात करने दीजिए। जब तुम्हारी माँ चाहती नहीं हमारा रिश्ता हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। शट अप! मेरी मम्मी ने अभी बोला था कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हो तो वो शादी कराने के लिए तैयार है। मम्मी अपनी बात से नहीं पलटी, अपनी बात से पलटे हो तो तुम। इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। निकल जाओ यहाँ से।
अरे निकलो। मम्मी आई एम सॉरी। नहीं शिका, तुमने ना मेरा दिल बहुत दुखाया है। मैं तुम्हें शायद जिंदगी में कभी भी माफ ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उस पोजीशन पे रखा था जिस पोजीशन पे शायद ही कोई माँ अपने बच्चों को रखेगी। अरे कितना विश्वास करती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, और कितना विश्वास करा था मैंने तुम्हारे ऊपर। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर बच्चे समय रहते सही बात में भरोसा कर लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। वरना बच्चे इन जैसे लड़कों के चक्कर में कई लड़कियां पढ़ के ना अपने माँ बाप की नाक कटवाती हैं। अरे फांसी तक लगा लेते हैं कई माँ बाप अपनी लड़कियों की इन हरकतों की वजह से। अरे क्या समझते हैं तुम जैसे बच्चे? धर्मशाला है क्या माँ बाप का घर? हाँ, 18-20 साल तक तुम्हें पाले पोसे, तुम्हारे लिए हर दुख दर्द सहे, और तुम लोग क्या करते हो? अपनी खुशी के लिए माँ बाप की खुशी में मिट्टी में डुबो देते हो। अरे एक बार भी सोचा है क्या बीतती है माँ बाप के दिल पर? कैसे बड़ा करते हैं वो तुम्हें, कैसे पालते हैं? मैं जानती हूँ कि मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, हमेशा वही किया है जो मेरे दिल में आया है। आज भी वही करने वाली थी, और शुक्र है भगवान का कि इस लड़के का गंदा सच मेरे सामने आ गया। लेकिन मम्मी, मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ और आपसे प्रॉमिस भी कर रही हूँ कि आज के बाद से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपका सिर नीचे झुके। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, पर ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। अगर आज के बाद तुमने कोई भी गलती करी ना तो मैं तुम्हें इस घर से बिल्कुल निकाल दूंगी और कभी भी तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी, समझी तुम? चला अब इधर। पता है तुम्हें, बच्चे ना माँ बाप की जान होती है। अरे गर्व होता है बच्चे अपने माँ बाप के, और तुम जैसे बच्चे ना बस ये छोटी मोटी गलती करके ना इन चीजों का एहसास नहीं करते कि माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। अरे कितने नाजों से पालते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। कोई बात नहीं शिका, ये समय भी तुम भूल जाओगी। मुझे पता है ये समय कितना तकलीफ भरा होता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा।